हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरह से हमारी एवरेज कॉस्ट है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग की। Weighted average cost of capital is also known as the composite cost of capital, overall cost of capital और average cost of capital। तो यहाँ भी weighted average cost of capital को हम कभी composite cost of capital भी कहते हैं या overall cost of capital भी कहते हैं और average cost of capital भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक्चुअल में एवरेज कॉस्ट है ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। फिर उसमें आपके डिबेंचर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, इक्विटी भी आती है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी आते हैं। तो इस तरह से हम इसे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। वंस अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिटरमिन्ड, एक बार हम जैसे कि किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस जैसे कि डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा, अगर हम इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लेते हैं उसके बाद हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं बाय पुटिंग वेट्स टू द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स टू द टोटल। तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं इन सभी कैपिटल्स को, जैसे कि डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स को इनका वेट देकर जो भी इनका टोटल में परसेंटेज है, टोटल कैपिटल में डिबेंचर्स कितने परसेंटेज है, इक्विटी कितने परसेंटेज है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने परसेंटेज है, तो ये सारे वेट्स देकर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। द वेट्स में बी गिवन आइदर बाय यूजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द सोर्स और मार्केट वैल्यू ऑफ द सोर्स। तो हम जो वेट्स इनको देते हैं या तो हम उनकी बुक वैल्यू यूज़ करते हैं या उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ द सोर्स यूज़ करते हैं। The cost of capital calculated according to the market value weights is usually higher than the book value weights। तो यहाँ पर जो cost of capital हम calculate करते हैं according to the market value weight यूज़ करते हैं, जो कि higher than होती है book value weights की। and market value weights are sometimes prefer to the book value। और कई बार हम इसकी जगह market value weights को भी prefer करते हैं, क्योंकि market value represent the true value of the investor। क्योंकि market value जो होती है वो investors की सही value को represent करती है। However, the market value weights suffer from the following limitations। लेकिन जो market value weights हैं वो कई limitations से suffer करते हैं, जैसे कि it is very difficult to determine the market values because of the frequent fluctuations। तो जैसे market में बहुत सारी fluctuations again and again होती रहती हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि market values को determine करना। सेकेंड है विद द यूज़ ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स इक्विटी कैपिटल गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर हम मार्केट वैल्यू वेट्स को यूज़ करते हैं तो इसका एक लिमिटेशन ये है कि इक्विटी कैपिटल जो है ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। फ्रॉम द अबव लिमिटेशंस इट इज़ बेटर टू यूज़ बुक वैल्यू। तो ऊपर जो हमें ये लिमिटेशंस दे रखी हैं मार्केट वैल्यूज़ की, तो इन सब लिमिटेशंस को देखते हुए बेटर रहेगा कि हम बुक वैल्यूज़ को यूज़ करें जो कि आपके पास पहले से ही अवेलेबल होती हैं। Weighted average cost of capital can be computed as follows. KW is equal to sigma XW divided by sigma W। तो यहाँ पे weighted average cost हम किस तरह से निकालते हैं, तो K for cost of capital and W for the weighted average cost of capital is equal to sigma XW divided by sigma W। तो यहाँ पे KW is equal to weighted average cost of capital, X represents cost of specific source of finance। तो यहाँ पे X है वो हमारा डिबेंचर भी होता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, इक्विटी भी होगा, रिटेन्ड भी होगा, तो पर्टिकुलर जो भी हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा। W है वेट प्रपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो टोटल कैपिटल में किस कैपिटल का कितना परसेंटेज शेयर है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा वेट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल। A firm has the following capital structure and after tax cost for the different sources of funds used। तो यहाँ पे एक फर्म है जिसकी कैपिटल स्ट्रक्चर हमें दे रखी है एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट फॉर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। 1 रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ फंड्स, सेकंड अमाउंट एंड थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमारे पास डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं और उनका टोटल दे रखा है। तो डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स की क्या क्या प्रपोर्शन है, कितना परसेंटेज उनका टोटल कैपिटल में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे डिवेंचर्स जो है 25% है, प्रेफरेंस शेयर्स 20% है, इक्विटी शेयर्स 30% है एंड रिटेन्ड अर्निंग 25% है। तो यहाँ पे आफ्टर टैक्स इनकी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स।
आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 5, 10, 12 and 11. You are required to compute the weighted average cost of capital. तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। 1% सोर्स ऑफ फंड्स एंड सेकेंड प्रपोर्शन परसेंटेज W, कॉस्ट परसेंटेज X एंड यहाँ पे फोर्थ कॉलम है वेटेड कॉस्ट। वेटेड कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे? प्रपोर्शन मल्टीप्लाई कॉस्ट यानी कि XW। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में हम डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स लिख देंगे और जो भी इनके प्रोपोर्शन हमें क्वेश्चंस में दे रखे हैं उस तरह से हम लिख देंगे। 0.25, 0.20, 0.30, 0.25 एज इट इज़ हम लिख देंगे। 0.25 करके हमने इस तरह से लिखना है। 0.20, 0.30, 0.25 और यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट दे रखी है X परसेंटेज, तो इसे हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। वेटेड कॉस्ट जो भी हम निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे? प्रपोर्शन मल्टीप्लाई कॉस्ट यानी कि XW और वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी डिबेंचर्स की 1.25, प्रेफरेंस शेयर्स 2.00, इक्विटी शेयर्स 3.60 एंड 2.75 और इस तरह से सभी वैल्यूज़ का हम टोटल अप कर देंगे जो कि निकल कर आएगा हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे डिबेंचर्स भी इंक्लूड है, प्रेफरेंस शेयर्स भी, इक्विटी शेयर्स भी, रिटेन्ड अर्निंग्स भी। तो इसलिए हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आंसर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.60। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।